महाराज कंजूस और मंत्री ज्ञान अधूरे ट्रेन से सफर कर रहे हैं। क्या ज्ञान अधूरे, बाहर इतने अच्छे नज़ारे छोड़ के तुम किताब में घुसे हुए हो। कुछ ज्ञान मिला भी कि नहीं? मिल गया महाराज, मिल गया। है क्या मिल गया? मुफ्त की बिजली का सोर्स मिल गया महाराज। अब आप कंजूस नहीं रहोगे, अब आपके अमीर बनने का टाइम आ गया है। पैसे ही पैसे, वो कैसे? फैराडे के लॉ के अनुसार अगर किसी कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो एक ईएमएफ पैदा होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम ट्रेन में कुछ मैग्नेट्स लगा दें और ट्रैक के आसपास कई सारे कॉपर के लूप्स लगा दें तो जब जब ट्रेन चलेगी तब तब मैग्नेटिक फील्ड लूप्स के अंदर बदलेगी जिससे कॉपर के लूप्स में करंट पैदा होगा। एक बार बस मेटल के लूप्स लगाने का खर्चा है, फिर तो ट्रेन के गुजरते ही मुफ्त की बिजली। लेकिन ये सब बगल में बैठे एमआर सर सुन रहे थे। मंत्री जी, आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है? हाँ पढ़ा है ना। एनर्जी को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो आपने यहाँ एनर्जी कैसे क्रिएट कर दी? अरे भाई, ट्रेन के मूवमेंट से यानी काइनेटिक एनर्जी से। तब तो ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ेगा। ऐसा क्या? तो तुम कह रहे हो कि फैराडे की थ्योरी अधूरी है? नहीं, आपका ज्ञान अधूरा है। जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा करती है, वैसे ही मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और इसी फील्ड की डायरेक्शन तुम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। यहाँ आपके सेटअप में जो लूप में करंट पैदा होगा उसकी वजह से एक नई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे ट्रेन में रखे मैग्नेट्स की फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होगी। अब इस मैग्नेट पे आगे से एक रिपल्सिव फोर्स और पीछे से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, यानी ट्रेन पे एक नेट फोर्स लगेगी पीछे की तरफ जो इसे स्लो करेगी। तो क्या हुआ? ट्रेन और फास्ट कर देंगे। तब कॉपर के लूप्स में करंट और ज्यादा हो जाएगा और अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर ध्यान दो तो तुम यहाँ फ्री एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि ट्रेन की एनर्जी जो कि फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है उसी को लूप में ट्रांसफर कर रहे हो। यानी फैराडे के लॉ में भी एनर्जी कंजर्वेशन काम आता है। बिल्कुल, मतलब तुम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। मेरा जीनियस प्लान बेकार निकला। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अरे इतना अच्छा ज्ञान फ्री में तो मिल गया। हम जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जनरली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन ही आता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंज लॉ और फैराडेज लॉ की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर तुम किसी वायर के ओपन लूप में किसी मैग्नेट को पास करोगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट नहीं होगी, इसलिए कोई अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। तो मैग्नेट को आगे पीछे मूव करने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई है वो भी जीरो। लेकिन जैसे ही तुम इस लूप को क्लोज कर दोगे तो मैग्नेट के मूवमेंट के साथ साथ इस लूप में एक करंट जनरेट होगा और ये करंट एक अपोजिंग फोर्स जनरेट करेगा जिसके अगेंस्ट तुम्हें मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा। यानी कि तुम जितना ज्यादा फिजिकल वर्क इस फोर्स के अगेंस्ट करोगे लूप में उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। अगर जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स वाला के बैचेस चेकआउट करो, लिंक चैनल पेज पे है, और इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा।